सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ईरान का दावा है कि सीज फायर के बाद इजराइल ने 3 बार हमले किए हैं। ईरान ने कहा है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद भी हमले जारी हैं। दोनों देश एक दूसरे पर सीज फायर के उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। ईरान ने भी कहा है कि सीज फायर के बाद इजराइल ने कई बार हमले किए हैं। खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने दावा किया है कि सीज फायर के बाद ईरान पर 3 बार हमले हुए हैं। ईरान ने कहा है कि सुबह 9 बजे तक इजरायली हमले हो रहे थे। ईरान ने साफ कहा है कि वो हर हमले का जवाब देगा। इजराइल को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। इजरायली सेना ने कुछ दिन पहले तेहरान पर किए गए हमले में IRGC के खातम अल अंबिया केंद्रीय मुख्यालय पर हमला किया था। हमले में खातम अल अंबिया मुख्यालय के प्रमुख अली शादमानी की हत्या कर दी गई थी। अली को सुप्रीम लीडर अली खामनेई का सबसे करीबी सैन्य सलाहकार माना जाता था। अली शादमानी ने खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का नेतृत्व किया था। शादमानी पर हमला उनकी नियुक्ति के कुछ ही दिनों के बाद हुआ। इससे पहले भी इजराइल ने खातम अल अंबिका के प्रमुख की हत्या कर दी थी। और आपको बता दें कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया था। इस दौरान ईरान के कई न्यूक्लियर साइट्स को उसने भारी नुकसान पहुंचाया। अब ईरान अपने नुकसान का जायजा लेने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरानी परमाणु संयंत्रों पर बारूदी हमला कर उसे ध्वस्त करने का दावा किया है। अमेरिका का दावा है कि उसने नतांज, फोर्डो, इस्फहान पर हमला कर ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ईरान इन न्यूक्लियर साइटों पर हुए नुकसान का जायजा ले रहा है। ईरान के न्यूक्लियर एनर्जी चीफ मोहम्मद इस्लाम ने कहा है कि वे अपनी परमाणु फैसिलिटी को हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। ईरान बार बार कहता रहा है कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन उसने यूरेनियम को इतनी ऊंची मात्रा तक शुद्ध किया है जिसका इस्तेमाल केवल बम बनाने में हो सकता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान अब हथियार बनाने के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 12 दिन तक चले युद्ध के बाद ईरान और इजराइल सीज फायर पर सहमत हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। 12 दिनों तक बमबारी, तबाही, धुआं और सैकड़ों लोगों के मारे जाने के बाद आखिरकार सीज फायर का ऐलान किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के बाद ये सीज फायर किया गया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर के बाद भी ईरान को चेतावनी भरे लहजों में कहा कि अगर सीज फायर तोड़ा तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। सीज फायर का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ, ईरान के परमाणु खतरे को दूर किया। ईरान ने भी एक पोस्टर जारी कर कहा कि युद्ध में आखिरी बार उसने किया है। दरअसल सीज फायर के ऐलान के महज 3 घंटे के अंदर दोनों तरफ से मिसाइलें दागी गई। इससे एक सवाल जरूर खड़ा हो गया कि आखिर ट्रंप की बात दोनों देशों ने तत्काल क्यों नहीं मानी। ये ट्रंप की साख का भी सवाल है। बहरहाल अमेरिकी हमले के बाद ईरान के उग्र तेवर और हॉर्मूज जलडमरू मध्य के बंद किए जाने की चेतावनी के बाद अमेरिका बैकफुट पर आया। बताया जाता है कि ट्रंप ने नेतन्याहू और ईरानी ऑफिसर से बातचीत की और इसमें कतर ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कतर की मध्यस्थता से ईरानी प्रशासन से बात की गई और फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया। और सीज फायर पर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही घर में क्यों घिरते जा रहे हैं? ईरान पर हमले को लेकर विपक्षी दलों ने क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। एक तरफ ट्रंप का दावा है कि वो दुनिया में शांति ला रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े युद्ध रुकवा दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप अपने देश में ही घिरते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लेते हुए कहा है कि उन्हें जनता और संसद को अपने फैसले के पीछे की मंशा का साफ जवाब देना होगा। विपक्षी सांसदों ने ट्रंप पर ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका को झोंकने का आरोप लगाया। विपक्षी सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ संसद में वॉर पावर एक्ट के तहत एक्शन लेने की तैयारी कर दी। ट्रंप अपने ही घर में क्यों घिरते जा रहे हैं? आखिर अमेरिका का वॉर पावर एक्ट क्या है? आइए समझते हैं। यूएस वॉर पावर एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करता है। बिना संसद की स्वीकृति के किसी युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। अगर राष्ट्रपति सेना को विदेशी लड़ाई में भेजते हैं तो 48 घंटे में जवाब देना पड़ता है। अगर संसद अनुमति नहीं देती तो 30 दिनों में सेना की वापसी हो सकती है। यह कानून वियतनाम युद्ध के अनुभव के बाद बनाया गया था। ईरान ने सीज फायर के ऐलान के बावजूद करीब 1 घंटे से भी कम समय में इजराइल पर 3 हमले किए, जिसमें एक साथ कई मिसाइलें दागी गईं।
ईरानी हमले की ये तस्वीर आज की है। सीज फायर के बाद भी ईरान के हमले नहीं रुके और देखिए किस तरीके से बीरशेबा में मिसाइल गिरी और उसके बाद तेज विस्फोट के बाद आग का गोला उठा। बीरशेबा में मिसाइल गिरने के बाद भारी तबाही मची। हमले के बाद कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद देखिए किस तरह आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। घर के अंदर की ये तस्वीरें सामने आई। धमाके के बाद कई जगहों पर शीशे टूट गए हैं। डर से लोग घर छोड़कर बंकर्स में शरण ले रहे हैं और खबर है कि इजराइल पर आज हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई है, जिनमें बीरशेबा में ही 4 लोगों की जान गई। बीरशेबा में तस्वीरें सामने हैं बारूदी तबाही के बाद धुएं के गुबार की। इजराइल के रिहायशी इलाके में ये मिसाइल गिरी। खबर है कि ईरानी मिसाइलों की तबाही आयरन डोम के नाकाम होने की वजह से ज्यादा हुई। एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई, जिनमें से कुछ मिसाइलों को ही आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया और कहा जा रहा है कि 6 राउंड हमले किए गए, जिसमें 15 मिसाइलें दागी गई। और इजराइल के बीरशेबा में आलीशान और बहुमंजिला इमारतों को सेकंडों में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाह किया। आपको दिखाते हैं ईरान में कैसे बीरशेबा में तबाही मचाई। ईरान के सीज फायर उल्लंघन की ये तस्वीरें हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन पर राहत और बचाव दल की टीमें लगी हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि मलबा सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर भी गिरा है, जिससे कारें बुरी तरह तबाह हो गई हैं। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें काम में जुटी हैं। इजरायली पुलिस लोगों को खतरे वाली जगह से दूर हटा रही है। आप देख सकते हैं बीरशेबा में कहीं भी नजर डालिए तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। इमारतों का मलबा बिखरा पड़ा है, जिसके हटाने में अभी काफी वक्त लग सकता है। हमले के बाद घर के मलबे में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला है। बीरशेबा में देखिए किस तरह से ऊंची ईरानी मिसाइल अटैक में तिनके की तरह बिखर गई। टॉप व्यू देखिए किस तरह से इमारतें जमींदोज हो गई हैं। सैकड़ों घरों का नामो निशान मिट गया है। मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल और दक्षिण के कुछ इलाकों में भी तबाही मची है। आज भी यहाँ सायरन बजने की भी आवाज सुनी गई। ईरान ने आज सबसे ज्यादा इजरायली शहर बेरशेबा को निशाना बनाया है। आखिर ईरान के निशाने पर बेरशेबा क्यों है, आइए देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर ब्रेक लगाने की बात कही जा रही है और भले ही सीज फायर का ऐलान हो गया हो, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने आज सबसे ज्यादा इजराइल के रिहायशी इलाकों में बमबारी की। ईरानी मिसाइलों ने सबसे ज्यादा बीरशेबा में बारूदी बरसात की। इस खूनी संघर्ष में इजरायली शहर बीरशेबा सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। इजराइल के बीरशेबा में कई इमारतें, सरकारी प्रतिष्ठानों को ईरानी सेना ने बारूदी हमलों में नेस्तनाबूद कर दिया। बैलिस्टिक मिसाइलों ने ऐसा कहर बरपाया कि बीरशेबा का कोना कोना थर्रा उठा। हर तरफ तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें, ईरानी सेना ने बीरशेबा को ही निशाना क्यों बनाया, यहाँ आज सबसे ज्यादा मिसाइलों से हमले क्यों किए गए। बीरशेबा में आईडीएफ का दक्षिणी कमांड का मुख्यालय है। यहीं पर दक्षिण में सैन्य अभियानों का कोऑर्डिनेशन सेंटर है। बीरशेबा हित, जारिम और नेवातीम जैसे एयरबेस के नजदीक है। ये दोनों एयरबेस एयर अटैक और डिफेंस के लिए अहम माने जाते हैं। ये इजरायली रसद और संचार केंद्रों का सेंटर भी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।